ओम अस्य श्रीकीलक स्तोत्र महामन्त्रस्य शिवऋषि महासरस्वती देवता मंत्रोदित देव्यो बीजम् नवार्णो मंत्रशक्तिशी सप्तशती मंत्रस्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। यह श्री कीलक स्तोत्र महामंत्र है। इसका छंद अनुष्टुप है। श्लोक में 32 मात्राएं होती हैं, जैसे गीता के श्लोकों में होती हैं। इसमें मंत्रों द्वारा निर्दिष्ट देवियों के बीच इसकी शक्ति नवाण मंत्र है। यह श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का सार। इसका जप जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक अंग मानकर इसका जप करने का विधान है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषो श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। जो भगवान शिव शुद्ध ज्ञान के स्वरूप है, जिनकी दिव्य दृष्टि तीनों वेदों में विद्यमान है, और जो अर्ध चंद्र को धारण करते हैं उन्हें नमस्कार है। यह स्तोत्र कल्याण की प्राप्ति के लिए आरंभ होता है। सर्वमे तद्विजानीयान् मंत्राणाम भी कीलकम सोऽपि क्षेमम वाप्नोति सततं जप्य तत्परः। जो साधक इस स्तोत्र को जानकर जप करने में निरंतर तत्पर रहता है, वह सब प्रकार से सुरक्षित और कल्याण को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र देवी सप्तशती के सभी मंत्रों का कीलक बंधन तोड़ने वाला सूत्र है। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति। देवी का इस स्तोत्र से स्तवन करने वाले साधक के लिए उच्चाटन केवल स्तोत्र का जप ही सिद्धि देने वाला है। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम्। इन सिद्धियों के लिए कोई विशेष मंत्र औषधि या अन्य उपाय आवश्यक नहीं है। केवल इस स्तोत्र का जप करने से ही उच्चाटन आदि सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोक शंका में माहर कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। भगवान शंकर ने लोक के संदेह को दूर करने के लिए शुभ स्तोत्र प्रकट किया और बताया कि इससे सभी प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त होती हैं। स्तोत्रम व
च गुप्तं चकार सह समाप्तिर्न च पुण्यस्यता यथावन्निमन्त्रणा। ये स्तोत्र चंडिका देवी का है, भगवान शिव ने इसे गुप्त रखा था। इसका पाठ करने से पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि निरंतर बढ़ता ही जाता है। संशय कृष्णायां वा चतुर्दशामष्टम्यां वा समाहिता। जो साधक चतुर्दशी या अष्टमी की रात्र में श्रद्धा और एकाग्रता से इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह संपूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति, इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यह स्तोत्र साधक को फल प्रदान करता है और देवी भी कृपा करती है। महादेव ने इसे कीलक रूप में गुप्त रखा था। जो इसका जप करता है उसे ही इसका पूर्ण लाभ मिलता है। क्यों निष्किलं विधायेन नित्यं जपति, संस्फुटं ससिद्ध सगण सोऽपि गंधर्वो जायते नरः। जो साधक इसकी लक का भेदन करके स्पष्ट रूप से नित्य जप करता है, वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। ऐसे मनुष्य को दिव्य स्वरूप और सम्मान मिलता है। ना चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि जायते, नापमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षं वाप्नुयात्। ऐसे साधक को इस संसार में कहीं भी भय नहीं होता, वो अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति, ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे। इस स्तोत्र का जप ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। जो बिना समझे करता है उसे लाभ नहीं मिलता। बुद्धिमान लोग पहले इसका अर्थ समझते हैं और फिर उसका अभ्यास करते हैं। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने, तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम्। नारी समाज में जो सौभाग्य, समृद्धि और सुख दिखाई देता है, वह सब देवी की कृपा से ही है। इसलिए स्तोत्र का जप अवश्य करना चाहिए। शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते, भवत्येव समग्रापि तत् प्रारभ्यमेव तत्। धीरे धीरे इस स्तोत्र का नित्य जप करने से बड़ी से बड़ी संपत्ति और सफलता प्राप्त होती है। अतः इसे आरंभ करके नियमित करना चाहिए। ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपद, शत्रुहानि परो मोक्षस्तूयते सा न किंचन। देवी की कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष तक प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति सबको करनी चाहिए। इति श्री भगवत्या कीलक स्तोत्रं समाप्तम्। इस प्रकार श्री भगवती का कीलक समाप्त हुआ। यमी सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और नए गाने सबसे पहले पाएं।